वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की अकारण कृपा हम सब पर, जो ये सन्मार्ग दे दिया हमें, बड़ा सरल और सतपथ नाम सिमरन, नाम ध्यान, जो कि प्रत्येक मानव इस मार्ग पर चल करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। उस ब्रह्म धाम की प्राप्ति असंख्य साधक करते चले आ रहे हैं और आगे को करते चले जाएंगे। हमारा सौभाग्य परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने जहां सत्संगों का आयोजन किया, वहीं साधना सत्संग और जप यज्ञ का भी आयोजन, विशेष तप तपना, इन विशेष दिनों में गुरु महाराज ने ही हमें मार्ग दिया। अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हो रही हैं, केवल 2 दिन बीच में रह गए, शुक्र और शनिचर। रविवार को 4 दिसंबर प्रातः 8:30 बजे 21 दिन रात्रि के लिए जो ये यज्ञ आरंभ होने जा रहा है, 68वां राम नाम अखंड जप महायज्ञ, अपने भीतर राम नाम की स्फुरना साधक को अनुभव करनी होगी। घट मंदर तू अंदर मेरे, देव लखों गुण गण मैं तेरे, करूं वंदना बारंबारा, नाम ज्योति का पकड़ सहारा। ये नाम की ज्योति जगमग ज्योति जगे दिन राती, बिन दीवे घी तेल सुबाती। ये ज्योति मेरे घट में दिन रात जग रही है। इसकी विशेषता, ना तो दिए की आवश्यकता है, ना घी तेल की आवश्यकता है, ना बाती की आवश्यकता है। स्वतः प्रकाशित यह ज्योति, भीतर झिलमिल। फिर इस ज्योति के परमेश्वर का जो स्वरूप है, गुरु महाराज ने वर्णन किया हुआ है, उनमें एक आनंद स्वरूप है। जब जाप में आनंद आने लगे तो साधक को इतना ज्ञान तो होना चाहिए कि आज जाप में जो इतना अधिक आनंद आया, वह परम पिता परमात्मा मेरे ऊपर प्रकट था, वह प्रकट है। अब इस अवस्था को कितना दृढ़ कर लेना है, यह साधक के अपने भावों पर निर्भर करता है। अगर इस अवस्था को मानव पकड़ लेवे, ना मैं देखूं और को, ना तुझे देखन दो, अपने भीतर इस प्रकाश को, महाराज ने कहा है ना, परम सत्य प्रकाश हो। विभिन्न प्रकार के प्रकाश साधक नेत्र बंद भीतर आत्मा उन प्रकाश रूप परमात्मा के दर्शन करता है। अब इसकी विशेषता ये है, इस आनंद में जब साधक उसके साथ एकाकार कर लेता है नाम जाप में,
उसकी कृपा से, उसकी दया से, उसकी मेहर से नाद, झंकार ये मानव को स्वयं सुनाई देने लगती है। उसमें मन का मेल मिलाओ, राम राम सुर में ही समाओ। बस अगर ऐसी अवस्था आ जावे, सब नातों से ऊंचा नाता इष्ट देव का समझा जाता। ये उस समय इतनी सजगता होनी चाहिए। अपने संसारिक झंझटों को दरकिनारा करके उसमें मन का मेल मिलाओ। जब वह नाद सुनाई देवे, मन ताल सहित आत्मा जाप करने लगे, उस अवस्था को साधक समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। यह अवस्था तब आती है, समस्त पापों से मुक्ति। नाद सहित, सुर ताल सहित जाप का होना। करोड़ों ही बंधनों से मुक्ति का यह लक्ष्य अपनी भावना को बहुत ऊंचा बनाए रखना। नाना नाद, ये जो मंदिरों में बड़े बड़े मुख द्वार पर घंटियां, घंटे लगे होते हैं, ये यूं ही नहीं लगे हुए। ऋषि मुनि संत महात्माओं ने जब नाद सुनाई दिया, उनमें से एक नाद उस घंटे की गूंज के समान है। फिर सितार वादन, विभिन्न वादनों को अलग अलग ढंग से मानव इसको सुनता है। उसमें मन का मेल मिलाओ, महाराज ने अमृतवाणी में स्पष्ट कर दिया। अब जैसे परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने जब अपनी साधना के नंदन वन का उन्होंने वर्णन किया है कि काला कंबल है, मैं उसमें अपना मुख डाले हुए, परंतु बाहर संगनी रात में सांप फुंकारे मार रहे हैं और नाना हिंसक जीव विभिन्न आवाजें अपनी निकाल रहे हैं। महाराज ने कहा, वह मुझे सुर और ताल सहित नाम जाप में सहायक हो रहे हैं। प्रकृति भी राम भक्त की सहायता करता है। महाराज ने कहा, नाना नाद बजे शुभ बाजे, अलख धाम की आरती गाजे। वो जो नाना वादन जो सुनाई पड़ते हैं, अखल धाम, वह परम पिता परमात्मा के वह आरती ही तो उतार रहे हैं, उसी के गुणों की चर्चा वर्णन कर रहे हैं बड़ी झूम करके। यह वनस्पति वर्ग उसकी आराधना, ये फूल, ये सुंदर पेड़ पौधे झूम रहे हैं, उसकी आरती उतार रहे हैं। ये साधक अपने ध्यान में अवलोकन करता है। महाराज ने कहा, नाना नाद बजे शुभ बाजे, अलख धाम की आरती गाजे। गीत मधुर हो नाद सुहाना। गीत बहुविध से श्री राम रिझाना। विभिन्न विधियों से सभी अपने राम को ही रिझा रहे हैं और साधक
उस परमात्मा की लीला को अपने घट में अवलोकन कर रहा है। घट मंदिर तू अंदर मेरे, देव लखूं मैं गुण गण तेरे, करूं वंदना बारंबारा, नाम ज्योति का पकड़ सहारा। महाराज ने कहा, हे प्यारे, उपजे नाद नाम का ऊंचा, इस यज्ञ में बहुत संभव है। एक नहीं, अनेक साधक अपनी आध्यात्मिक उन्नति के शिखर पर पहुंच जावें। उपजे नाद, राम का ऊंचा, अजपा जाप, ना वादन, ना घंटे की गूंज, ना कोई और, स्वयं आत्मा राम नाम को पकड़ लेता है। इतनी तीव्रतर गति से आत्मा राम नाम का जाप करना लगता है। अपने आप ये राम का नाद, उसके नाम का जाप भीतर होने लगता है। उपजे नाद, नाम का ऊंचा, नाम का नाद, राम राम तू तू ही समूचा। बस सर्वत्र साधक राम को ही देखता है, राम की लीला को ही देखता है। सर्वत्र राम राम, तू तू ही समूचा, तेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यह सारा पसारा तेरा पसारा हुआ है। तू ही एक सूत्रधार है। अपने एक अंश के तूने सारे इस कायनात को अपने वश में कर रखा है। तेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं। मैं भी तेरा, जगत भी तेरा और तू भी मेरा, एकाकार। तब महाराज ने कहा, इस प्रकार किन किन तन तन नाद सुरीला, विभिन्न वादन, किन किन तन तन नाद सुरीला, छन छन बजे नाद की लीला। ये सब ध्यान की अवस्था गुरु महाराज वर्णन कर रहे हैं। कैसे साधक विभिन्न वादन को जब नाम नाद सुनाई देता है, उसमें और रस, नाना वादन, स्वर, ताल एकाकार करके भक्त को रिझाते हैं। भक्त भगवान को रिझाने में है और भगवान अपने भक्त को रिझाने में है। परम धाम अति ऊंचा तेरा, राम नारायण तू ही मेरा, नरों का शरण स्थल नारायण। परम धाम तेरा धाम, जहां ब्रह्म धाम में आप पहुंचाता। ये नाम जाप उस धाम की प्राप्ति करवाता है। परम धाम अति ऊंचा तेरा, उससे बढ़कर ऊपर और कुछ भी नहीं है। परम धाम आत्मा उस धाम में प्रवेश कर जाता है। इससे ऊपर और कुछ भी नहीं शेष रह जाता। परम धाम अति ऊंचा तेरा, राम हे मेरे राम, नारायण नरों का स्थल
तू ही मेरा, एक तू ही मेरा है, मेरा तू ही तू है राम, मेरा तू ही तू है राम, यह पूर्ण ज्ञान मानव को हो जाता है। इसलिए इस जप यज्ञ में यह साधारण यज्ञ नहीं, विश्व में इकलौता एक, केवल एवं केवल एक, यही यज्ञ होगा। इसलिए बड़ी भावना के साथ इस यज्ञ में सम्मिलित होकर के नाम का जाप करना, एक दान पुण्य का कार्य और कर लेना, किसी भी एक व्यक्ति को यज्ञ के लिए प्रेरणा देकर उसको जाप में ले आना, वह उस पूंजी से माला माल हो जाएगा जो युगों युगों तक उसके साथ चलने वाली होगी। ये दान आपका वह महान दान होगा। इससे गुरुदेव की कृपा को अवश्य में साधक प्राप्त कर लेगा, क्योंकि गुरु महाराज स्वयं बहुत प्रयत्नशील रहते थे साधकों को नाम जाप के साथ जोड़ना, वही कार्य, वही सेवा, स्वयं सेवक ले लेवे। और श्री राम कृपा से अपनी उन्नति कई गुना इस सेवा से बहुत संभव है। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्ति